हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे कुमार संभवम से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नोट: निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। उदय शंकर भट्ट को लेखन की किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली है? उपन्यास में, कहानी में, एकांकी में, नाटक में? तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, एकांकी में। अगला प्रश्न: उदय शंकर भट्ट का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तो आप सब बताएं कहाँ हुआ था। तो इनका प्रदेश इटावा जिले में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न: उदय शंकर भट्ट के प्रथम एकांकी का क्या नाम था? सती, पुण्य, दुर्गा, लक्ष्मी? तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सही होता है दुर्गा, सी ऑप्शन, जो 1934 में प्रकाशित हुआ था। उदय शंकर भट्ट ने बहुत दिनों तक कहाँ अध्ययन किया था? लाहौर में, कोलकाता में, काबुल में, बनारस में? तो जल्द से जल्द बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, लाहौर में किया था। अगला प्रश्न: उदय शंकर भट्ट का जन्म किस जनपद में हुआ था? आपको अभी ऊपर बताया गया, बताइए जल्द से जल्द। इनका जन्म इटावा में हुआ था। उदय शंकर भट्ट ने किस प्रकार के नाटक लिखे हैं? सामाजिक, ऐतिहासिक, वैचारिक, उपर्युक्त सभी? तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, उपर्युक्त सभी प्रकार के नाटक लिखे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता? तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, कोलकाता में हुआ था। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक थे वालेस्की। ठीक है विद्वानों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आशा के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कहा गया है आशा ही भविष्य का निर्माता है। यदि आप आशा करते हैं तो आपकी उसी के अनुरूप सफलता मिलती है। तो आप लोग आशा को मत छोड़िए, आशा बहुत बड़ी चीज़ है। नए मेहमान एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र गुप्त, उदय शंकर भट्ट? तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उदय शंकर भट्ट। रामकुमार वर्मा की एकांकी है कौमुदी महोत्सव, आप लोगों को पता होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग और स्वराज्य तथा चित्तरंजन एकांकी के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं? तो आप सब बताएं कौन है। ऑप्शन ए सही होगा, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की एकांकी है पर्दे के पीछे, अंत्योदय, समस्या का अंत, उपर्युक्त सभी? तो आप सब बताएं। तो यहाँ पे सारी एकांकियाँ उदय शंकर भट्ट जी के हैं, तो उपर्युक्त सभी सही होता है, डी ऑप्शन। ठीक है विद्वानों, अगला प्रश्न: उदय शंकर भट्ट की प्रथम एकांकी दुर्गा पहली बार किस सन में और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सन 1932 में विशाल भारत में, सन 1934 में सरस्वती में, सन 1933 में सरस्वती में, इनमें से किसी में नहीं? तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, सन 1934 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के लंबे समय तक संपादक रहे। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा, त्यागपत्र, गोदान, परीक्षा गुरु? तो आप बताएं कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास की रचना है जो प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न: देश के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात उदय शंकर भट्ट लाहौर से कहाँ आ गए? कानपुर, पटना, दिल्ली, गुजरात?
आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, वह दिल्ली चले आए। उदय शंकर भट्ट ने किस क्रांतिकारी चरित्र को लेकर 1921-1922 में एक कृति सृजित किया? चित्तरंजन दास, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप सब बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता है, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, भट्ट जी ने एकांकी लेखन का कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? 1922 से 1923 ईस्वी में, 1923 से 1924 ईस्वी में, 1925 से 1926 ईस्वी में, 1930 से 1931 ईस्वी में। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, 1922 से 1923 ईस्वी में उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। भट्ट जी का दुर्गा एकांकी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये क्वेश्चन आप लोग आगे पढ़ चुके हैं, बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता है, 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, उदय शंकर भट्ट का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1889, 1898, 1891, 1982। तो आप सब बताएं किस सन में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है, 1898 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट जी का जन्म हुआ था। ठीक है विद्वानों, तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। नाटक ध्रुवस्वामी से संबंधित और निबंध से संबंधित आपका वीडियो पहले पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अंत्योदय और समस्या का अंत एकांकी के लेखक का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर, विवेकी राय, उदय शंकर भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र की संरचना के केंद्र में मनुष्य नहीं धन है। आधुनिक राजनीति के चिंतन के केंद्र में मनुष्य नहीं सत्ता है। उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? लोभ और प्रीति, आधुनिक संदर्भ में साहित्य की भूमिका, ईश्वर की मूर्ति, आंगन का पंछी। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति किसकी रचना है बताइए। तो यहाँ पे लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य सदा से देवताओं का विरोधी रहा। उसने हमारे प्रति विद्रोह रचकर अपना महत्व स्थापन का प्रयत्न किया। यह कथन कुमार संभवम एकांकी में किस पात्र का है? सरस्वती का, पार्वती का, शंकर का, प्रतिहारी का। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, यह कथन पार्वती का है। महादेव के पुत्र का नाम है विभव, समुद्र, स्कंद, आनंद। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, आनंद, स्कंद, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, स्त्री के यौवन की सार्थकता उसके रूप में, उसके सौंदर्य में, उसके विलास में है। पुरुष के यौवन में वीरत्व है, साहस है, कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता है, किंतु स्त्री की चरम सार्थकता मातृत्व में है। यह संवाद किस एकांकी का है? स्त्री का हृदय, कुमार संभवम, एक दिन, कौमुदी महोत्सव। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सही होता है आपका ए ऑप्शन, स्त्री का हृदय, जो उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। कुमार संभवम भी उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। ठीक है। अगला प्रश्न, मुझे दुख है तुम व्यर्थ ही नारद की बातों में आ गई। उसका तो कार्य ही परस्पर झगड़ा कराना है। यह कथन कुमार संभवम नाटक में किसका है? गणेश का, पार्वती का, शंकर का, सरस्वती का। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, यह कथन सरस्वती का है। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन है? आपबीती, अर्ध कथानक, आत्मचरित, कल्याण मार्ग का पथिक। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, अर्ध कथानक, बनारसी जैन जी की रचना है। ठीक है।
सम्राट तो मेरे जैसे कई हो गए, किंतु कालिदास जैसा कोई कवि नहीं हुआ। यह कथन कुमार संभव एकांकी में किसका है? राजा मात्य का, चंद्रगुप्त का, मधुरिका का, वासंती का। आप सब बताएं यह कथन किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वह काव्य अधूरा होकर भी विश्वास साहित्य का उज्ज्वल रत्न होगा। कुमार संभव एकांकी में यह आशीर्वाद कौन देता है? सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, इनमें से तीनों का। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, यह कथन पार्वती का है। जहाँ तक सचेतन प्रवृत्ति का आधार लेकर नाटक क्षेत्र में साहित्यिकता और अभिनयता को लेकर चलने का प्रश्न है, भट्ट जी श्रेष्ठ कलाकार हैं। उदय शंकर भट्ट के संबंध में यह इनमें से किसका कथन है? कमलेश्वर का, रांगे राघव, मलज्ञ, मोहन राकेश। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, कमलेश्वर का है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कितने पाकिस्तान। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र की संरचना के केंद्र में मनुष्य नहीं धन है। आधुनिक राजनीति के चिंतन के केंद्र में मनुष्य नहीं सत्ता है। उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? यह प्रश्न पहले आ चुका है, आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, लोभ और प्रीति। अगला प्रश्न, पर्दे के पीछे नामक एकांकी के रचनाकार हैं? उदय शंकर भट्ट, राम खिलावन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दशरथ ओझा। तो आप सब बताएं कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, उदय शंकर भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न, धूम शिखा एकांकी के लेखक हैं? भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप सब बताएं कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है, उदय शंकर भट्ट हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना एक घूंट जो 1929 में लिखी गई, उसको एकांकी की प्रथम रचना माना जाता है। आदिम युग 1947 एकांकी के लेखक हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, उदय शंकर भट्ट। स्त्री का हृदय नामक एकांकी के रचनाकार हैं? उदय शंकर भट्ट जी हैं। मृत्यु का मूल रूप लय है और जीवन का लय का विकार। कुमार संभवम एकांकी में यह कथन किसका है? कुमार संभव एकांकी में यह कथन किसका है? बताइए आप सब। कालिदास का, चंद्रगुप्त का, राजामात्य का, गणेश का। बताइए किसका आंसर सही होगा, कौन सा बताइए। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है कालिदास, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कविता निर्झरणी के समान है जो बहने के पश्चात ही शांत होती है। यही वाक्य किस एकांकी में संग्रहित है? कौमुदी महोत्सव, लक्ष्मी का स्वागत, कुमार संभव, एक दिन। तो आप सब बताएं किस में संग्रहित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, कुमार संभव में संग्रहित है। कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। लक्ष्मी का स्वागत, आप सब कमेंट करके बताइए किसका रचना है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी द्वारा रचित कुमार संभव सार किस प्रकार की रचना है? मौलिक काव्य, अनुदित काव्य, मौलिक गद्य, अनुदित गद्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, अनुदित गद्य। ठीक है। अगला प्रश्न, अति तेजस्वी, अमर यशस्वी, अमर विधाता, अति अभिरामा कविता किस उक्त पंक्ति किस एकांकी में आई है? कौमुदी महोत्सव, कुमार संभवम, एक दिन, सप्त किरण। तो आप सब बताएं किस में आया है? तो यह डी ऑप्शन सही होता है, सप्त किरण में आया हुआ है जो राम कुमार वर्मा की रचना है। शेष अशेष एकांकी के रचनाकार हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, उदय शंकर भट्ट। ठीक है विद्वानों।
आज का आदमी एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुंवर वर्मा, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी उदय शंकर भट्ट की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती, सुधा, विशाल भारत, प्रतीक। तो यह सरस्वती पत्रिका में सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है विद्वानों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आप। वहाँ पे प्ले लिस्ट BF फर्स्ट ईयर के नाम से बना हुआ है, जिसमें नाटक और निबंध है, और एक एकांकी के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसमें सिर्फ एकांकी है।